तो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर आई का फॉर्मूला आप समझ गए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियर के ऑपरेशन रूटीन जो है उस पर हम डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे सैम का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, स्टैंडर्ड अलाउ मिनट्स, ठीक है। अब ये सैम जो है हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सैम को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो ये है सैम कैलकुलेशन का जो है BASIC, बेसिक टाइम प्लस अलाउंस, बेसिक टाइम प्लस अलाउंस, ये सैम का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। सैम का फॉर्मूला हो गया बेसिक टाइम प्लस अलाउंस। अब ये यहाँ पे जो है वो बेसिक टाइम, आप पूछेगा सर ये बेसिक टाइम क्या होता है, ठीक है। बेसिक टाइम जो है हम किसी फ्लोर पे जाते हैं, स्टॉप वॉच अपने पास रखते हैं आई डिपार्टमेंट, स्टॉप वॉच से हम किसी ऑपरेशन पर खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए आपका स्लीप अटैच का हम ऑपरेशन ले रहे हैं, तो स्लीप अटैच का साइकिल टाइम हम 5 साइकिल टाइम लेंगे, तो पांचों साइकिल टाइम में मान लीजिए बेसिक टाइम का होती है आपको, जो हम साइकिल टाइम का जो मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए आपका साइकिल टाइम 5 बार आया, कोई लगाया 30 सेकेंड, कोई लगाया 32 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिक टाइम में जो होती है उसकी कैपेसिटी स्टडी जो करते हैं हम, इनटू रेटिंग, ठीक है। बेसिक टाइम का मुझे कैपेसिटी इनटू रेटिंग। अब रेटिंग क्या होता है, उस टेलर की चलने की गति क्या है, ठीक है, किस स्पीड पे वो काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जो हम लोग जब फौजी में जाते हैं दौड़ने के लिए, पुलिस की बहाली में जब जाते हैं, तो फौजी में जब दौड़ने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे हजारों संख्या में लोग दौड़ने के लिए आते हैं, करेक्ट। और वहाँ पे टाइम डिफाइन किया हुआ है कि आपको इतना मिनट के अंदर आपको आना है। अब 1000 बंदे क्या है, सबका टारगेट है कि मुझे 4 मिनट के अंदर पहुंचना है, उस लाइन को क्रॉस करना है। तो 1000 बंदे में जो सबसे बेस्ट मेरे की पहला आया, दौड़ते हुए 4 राउंड लगाते हुए दौड़ा, और जो सबसे पहले आया मेरे की मान लीजिए 4 मिनट का टाइम है, और 4 मिनट से पहले ही जो आ गया, ठीक है, सबसे पहला बंदा जो आएगा, दिस इज द सैम, उसकी वो होती है सैम, उसकी टाइमिंग होगा सैम, ना कि सबसे पीछे जो आया उसकी टाइमिंग सैम नहीं कराएगा। स्टैंडर्ड अलाउ मिनट्स वही होते हैं कि स्टैंडर्ड अलाउ मिनट्स, तो उसकी दौड़ने की गति रेटिंग जो है सबसे हाई था, उस धावक जो दौड़ने के लिए आया था उस धावक का रेटिंग इज दर, उसकी परसेंटेज रेट जो दौड़ने की दर जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो वही रेटिंग इज कोई 100% पे भी होता है, और कोई बंदा ऐसा है जो 100 को भी क्रॉस कर देता है, समझ रहे हैं। आज टाटा मुंबई मैराथन में हम गए थे दौड़ने के लिए, वहाँ पे 30 किलोमीटर की जो दौड़ था, एक बंदा ने कुछ आधे घंटे या कुछ में उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो उसकी रेटिंग मान लीजिए 100% से ज़्यादा है दौड़ने की क्षमता, तो वो कैपेसिटी मान लीजिए हमने किसी की 5 साइकिल टाइम ले लिया, ये पहले आपका एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए हम स्लीप अटैच कर रहे हैं, एक ऑपरेशन है स्लीप अटैच, इसकी 5 साइकिल टाइम हमने ले लिया, आपको 30 सेकेंड, 32 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, फिर 32 सेकेंड, ठीक है। तो हमें 5 साइकिल टाइम 5 मिनट से जो है ना साइकिल टाइम ले लिया, ठीक है। साइकिल टाइम लेने आपको साइकिल टाइम, आप इसका क्या करेंगे, हम एक एवरेज टाइम निकालेंगे, इसका एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम क्या होगा, पूरे को ऐड करेंगे, 30 प्लस 32 प्लस 35 करो प्लस 40 प्लस 32 कोई कीजिए, डिवाइड बाय कितना है 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एवरेज टाइम कीजिए ना, 30 प्लस 32 प्लस 35 40 प्लस 32 169 डिवाइड बाय 5, 143। अच्छा 143 डिवाइड बाय 5 कीजिए उसको, क्या किया
28.6 28.6 ये जो एवरेज निकला ना। नहीं कहीं गलत है, 28 नहीं होगा। आप सही करो, पहले सही से आप कैल करो इसको, पांचों कैल करो। 30 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 32 हाँ 169 30 divided by 32 169 divided by 5 तो वही सही से कैलकुलेशन कीजिए। 33.8 और 3 प्लस 32 ठीक है प्लस 33.8 है। डिवाइड बाय 5 हाँ 33.8 हाँ 33.8 इसका क्या हो गया एवरेज टाइम। एवरेज टाइम। ठीक है, तो दिस इज द कैपेसिटी स्टडी जो हमने लिया उसकी, वो हो गया हमारा 33.8 ओके। और इसका जो हम अब क्या निकालेंगे बेसिक टाइम। आपको मैंने बताया है कि बेसिक टाइम का जो फॉर्मूला है आपको कैपेसिटी स्टडी इनटू रेटिंग, तो हमारे कैपेसिटी स्टडी कितना निकला है 33.8 ठीक है। और रेटिंग हम ले लेते हैं उसकी जो है 100% पे काम करता है। मान लीजिए वो टेलर जो है ना 100% पे काम करता है, तो 33.100% पे करेंगे तो इसका 100% यानी 33.8 का 100% ठीक है। इसका कैलकुलेशन कीजिए। कोई कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन होगा तो वही आएगा। इसका 100% आपका सेम यही होगा 33.8 करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिक टाइम ओके। अब क्या है बेसिक टाइम, अब बेसिक टाइम तो हम निकल कर आ गया। अब हमारा अलाउंस ठीक है। अलाउंस क्या होता है कोई बताएंगे? अलाउंस व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस क्या होता है कि आप जब फ्लोर पे जाते हैं तो बंडल बना रहता है, पीस का बंडल 10 पीस का 20 पीस का 50 पीस का बंडल होता है। वो बंडल जब होता है तो बंडल खोलते हैं टेलर, निडल टाइम चलिए निडल टाइम के एक्स्ट्रा काम जो है दिस इज द अलाउंस काम करता है। यानी कि निडल टाइम चलेगा नोट। अब निडल टाइम के अलावा जैसे मान लीजिए बंडल खोला, वो पानी पीने के लिए चला गया ठीक है, अचानक आपके पीस से हाथ नीचे से गिर गया पीस और फिर उसको उठाने लगे, इसका अब ये सब सारे क्या है आपका अलाउंस में ऐड हो जाएगा ठीक है। बंडल अलाउंस होता है, कंटीजेंसी अलाउंस होता है ठीक है। तो ये अलाउंस जो है ना वो 10 to 20% हम लोग देते हैं। तो हम यहाँ पे 10 to 20 के बीच हम 15 लेते हैं 15%। तो अलाउंस जो है ना हम क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, अलाउंस 15% हम लोग ऐड करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे 15 बेसिक टाइम का 15% यानी कि हमारा अलाउंस जो है 33.8 का 15% 38.87 एक से 4 तक रहेगा सर। ये आपका 5.07 अभी सभी सेकंड में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अभी सारा सेकंड में, अभी इसको मिनट में मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं ठीक है। अब देखिए ये जब हो गया तो प्लस अलाउंस, अब ये हम जब अलाउंस में ऐड करेंगे ना यानी कि आपका पहले कितना था बेसिक टाइम आपका 33.8 प्लस अलाउंस आपका कितना था 5.07, इसको ऐड कीजिए कितना हो गया 38.7 ये अब सेम का निकाल रहे हैं, सेम बेसिक टाइम प्लस अलाउंस 38.87 आपके कैलकुलेशन में है 38.87 ओके 38.87 0.87 सेकंड। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए
डिवाइड बाय 60 कीजिए। 38.87 डिवाइड बाय 60 0.64. 64 Yes. 0.64 units. This is the SAM. ये हमारा हो गया आपका SAM स्लीप का। ओके, ऐसे कैलकुलेशन हम लोग SAM का कैलकुलेशन करते हैं। जो आई डिपार्टमेंट के जो बंदे होंगे वो इस चीज़ को बड़ी बात से समझ जाएंगे। SAM को कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। इसी प्रकार ये एक ऑपरेशन का हुआ, इसकी दूसरी ऑपरेशन जो है इसी तरह से सारे कैलकुलेशन करके हमारा एक क्या करता है गार्मेंट का SAM निकल के आता है। वो भी क्या होता है, वो भी कैसे बनाते हैं, इसी SAM का हर ऑपरेशन का SAM निकालने का दो तरह से है। हमने इसको कैपेसिटी स्टॉप वॉच द्वारा SAM निकाले हैं, इसको बोलते हैं आपको जनरली कैपेसिटी स्टडी। ठीक है, एक होता है GSD जो कि आपका कोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, PMT जो होते हैं ना आपका उसके थ्रू होता है, उसमें कोर्स डालते हैं, हर मूवमेंट का होता है। TMU होता है और TMU कोर्स अलग अलग से होते हैं। ठीक है, TMU को फुल फॉर्म होता है टाइम मेजरिंग यूनिट। ठीक है, हाँ, तो टाइम मेजरिंग यूनिट्स के कोर्स होते हैं। ठीक है, आप जो पीस उठाया, पिकअप किया, वहाँ से टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर पिकअप किया, फिर आपने बोर्ड के नीचे रखा तो उसका अलग से कोर्स जनरेट हो जाता है। तो उसके थ्रू भी आपका SAM कैलकुलेशन होता है। हमने टाइम स्टडी का SAM कैलकुलेशन किया है कि फ्लोर पे कैसे जनरली टाइम स्टडी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।